जरा सोचिए, एक तरफ फौलाद की बनी वो तलवार जिसने एक बिल्कुल नई हुकूमत की नींव रखी, और दूसरी तरफ मंदिरों के वो घुंघरू और वीणा के सुर जो ना जाने कितनी सदियों से इस जमीन की आत्मा थे। तो ये कहानी है इन दोनों के टकराव की और फिर इनके संगम की। हाँ, ये दिल्ली सल्तनत की वो अनसुनी दास्तां है जो आज भी किलों की दीवारों में और शायरों की गज़लों में जिंदा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई होता क्या है जब एक ऐसी ताकत आती है जिसके लिए इंसानी शक्ल बनाना या संगीत में डूब जाना मजहब के खिलाफ हो, और उसका सामना हो एक ऐसी तहजीब से जहां हर पत्थर में भगवान बसते हों और हर सुर में पूजा। तो क्या होता है? क्या कला खत्म हो जाती है या फिर वो जिंदा रहने का कोई नया रास्ता खोज लेती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब मध्य एशिया के तुर्क शासकों ने हिंदुस्तान की जमीन पर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। और ये सिर्फ हुकूमतों का बदलना नहीं था, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का आमना सामना था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। पूरे 320 साल का लंबा सफर था ये। 1206 में गुलाम वंश से जो सिलसिला शुरू हुआ वो खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी वंश तक चला। दिल्ली का तख्त बदलता रहा और इन 3 सदियों में हिंदुस्तान की मिट्टी पर धीरे धीरे एक नई पहचान गढ़ी जा रही थी। फर्क देखिए कितना बड़ा था। एक तरफ सल्तनत का सख्त कानून जो कहता था कि किसी भी जिंदा चीज की तस्वीर बनाना मना है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की वो परंपरा जहां कला ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता थी, जहां हर पत्थर में, हर रंग में, हर सुर में भगवान बसते थे। तो ये दो नजरियों का टकराव था, और सही मायनों में यहीं से कला के एक नए मुश्किल सफर की शुरुआत हुई। सबसे पहली और सबसे गहरी चोट पड़ी चित्रकला पर। एक पल को तो लगा कि हिंदुस्तान के रंग शायद फीके पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कला ने खामोशी में भी सांस लेना सीख लिया था। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली के ज्यादातर सुल्तानों ने चित्रकला से दूरी ही बनाए रखी। उनके लिए ये एक फालतू का काम था, और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ भी। अब दरबारों में चित्रकारों की वो इज्जत नहीं रही जो पुराने राजा महाराजाओं के दौर में हुआ करती थी। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। पूरी तरह अंधेरा कभी नहीं हुआ। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि सुल्तान इल्तुतमिश के दौर में चीन से चित्रकार दिल्ली आए थे। हमें नियामतनामा जैसी किताबों में उस दौर की छोटी छोटी बेहद खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं। हाँ, फिरोज तुगलक जैसे सख्त सुल्तान भी थे जिन्होंने साफ हुक्म दिया कि महलों में हिंदू राजाओं की कोई तस्वीर नहीं लगेगी। पर जब दिल्ली में सख्ती बढ़ी ना, तो कला ने अपने लिए नई जगहें ढूंढ ली, जैसे बंगाल, मालवा और जौनपुर। वहां के सुल्तानों ने कलाकारों को पनाह दी। और यही सबसे जरूरी बात है। जब दिल्ली में कला का दम घुट रहा था तो उसने सरहदों पर छोटे छोटे दरबारों में जाकर सांस ली। और पता है क्या हुआ? यहीं पर हिंदुस्तानी और ईरानी शैलियों का मेल शुरू हुआ, एक नया संगम जिसने जन्म दिया एक नई इंडो पर्शियन शैली को। और यही वो शैली थी जो आगे चलकर उस शानदार मुगल चित्रकला की बुनियाद बनी जिसके दीवाने आज भी दुनिया भर में हैं। तो एक तरह से इस खामोशी ने ही आने वाले सुनहरे दौर का रास्ता तैयार किया था। जहां तक रंगों का सवाल था, सुल्तानों ने दबाने में चलो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन एक कला ऐसी थी जिससे कोई तलवार, कोई फरमान, कोई सुल्तान खामोश नहीं कर सका, और वो थी संगीत। संगीत को लेकर तो सल्तनत के अंदर ही एक गजब की खींचतान थी। एक तरफ था ग्यासुद्दीन तुगलक जैसा सुल्तान जिसने संगीत पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। अरे, उसने तो महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया पर संगीत सुनने के लिए मुकदमा तक चला दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ उसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक संगीत का इतना बड़ा दीवाना था कि कहते हैं उसके दरबार में 1200 गायक हर वक्त मौजूद रहते थे। और ये सिर्फ दरबार की बात नहीं थी। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान कैकुबात के दौर में तो दिल्ली की गलियों में संगीतकारों और गायकों की जैसे बाढ़ आ गई थी। मतलब फरमान चाहे जो भी रहे हों, आम लोगों की जिंदगी में सुर हमेशा शामिल रहे। संगीत तो हवा में था, उसे भला कौन रोक सकता था। और कहते हैं ना कि जब दो संस्कृतियां टकराती हैं तो चिंगारियों से कभी कभी एक ऐसा सूरज भी पैदा होता है जो दोनों दुनियाओं को रोशन कर देता है। सल्तनत काल में वो सूरज थे अमीर खुसरो। एक तुर्क पिता और एक हिंदुस्तानी मां के बेटे खुसरो के दिल में हिंदुस्तान धड़कता था। ये वही थे जिन्होंने कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। उनकी नज़र में ये ज़मीन सिर्फ एक मुल्क नहीं थी, बल्कि सचमुच एक जन्नत थी। और अपनी इसी मोहब्बत और अपनी बेमिसाल कला की वजह से उन्हें एक लक़ब मिला, तूतिए हिंद, यानी हिंदुस्तान की आवाज़।
खुसरो सिर्फ एक शायर या संगीतकार नहीं थे, वो उस नई मिलीजुली तहजीब की पहली और सबसे बुलंद आवाज थे। खुसरो की सबसे बड़ी खूबी थी दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नई और भी खूबसूरत चीज बना देना। उन्होंने हिंदुस्तान की प्राचीन वीणा को देखा और ईरान से आए तंबूरे को भी, और दोनों के मेल से एक नया साज बना दिया जिसका नाम पड़ा सितार। एक ऐसा साज जिसमें हिंद की आत्मा भी थी और फारस की नफासत भी। और उनका योगदान यही नहीं रुका। उन्होंने सूफी दरगाहों पर गाई जाने वाली कव्वाली को आम लोगों में मशहूर कर दिया। कहते हैं तबले का आविष्कार कर उन्होंने संगीत को एक नई ताल दी, सितार बनाकर सुरों को एक नया अंदाज दिया। इतना ही नहीं, तिलक और साजगीरी जैसे नए राग रचे। संगीत की दुनिया में उनके इस कमाल के योगदान के लिए उन्हें नायक यानी लीडर की उपाधि दी गई। खुसरो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, अपने आप में एक पूरा संस्थान थे। खुसरो ने जो बीज बोया था ना, वो दिल्ली की सख्त जमीन से ज्यादा प्रांतीय सल्तनतों की नर्म मिट्टी में फला फूला। जब दिल्ली की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में कला के नए शानदार केंद्र बन गए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जौनपुर। यहाँ के सुल्तान हुसैन शाह शर्की संगीत के इतने बड़े संरक्षक थे कि उन्होंने ख्याल गायकी को एक नई बुलंदी दी। आज भी हम उनके बनाए अमर राग जौनपुरी को सुनकर झूम उठते हैं। उधर ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर ने संगीत पर मान कौतूहल नाम की एक महान किताब लिखवाई, और उन्होंने ध्रुपद गायन की एक ऐसी शैली शुरू की जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर कश्मीर, जिससे खुसरो ने जन्नत कहा था, वहाँ के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन कला और संगीत के इतने बड़े कद्रदान थे कि उन्होंने दूर दूर से कलाकारों को अपने दरबार में बुलाया और कश्मीर को संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। तो इस पूरे दौर में इस टकराव और संगम से जो चीज पैदा हो रही थी उसे आज हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। बिल्कुल गंगा और जमुना नदियों की तरह दो अलग अलग धाराएं जो मिलकर एक हो गईं। ये एक ऐसी साझा विरासत है जिसमें मंदिर का भजन भी है और दरगाह की कव्वाली भी, जिसमें राजस्थानी और ईरानी दोनों शैलियों के रंग शामिल है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या सल्तनत काल कला के लिए सिर्फ एक अंधेरा दौर था? शायद नहीं। ये एक संघर्ष का दौर था, एक मंथन का दौर था। ये सच है, तलवार ने बहुत कुछ तोड़ा, लेकिन उसी के साय में सुरों ने दो दिलों को जोड़ा भी। और उस दौर में बने सितार, तबले और ख्याल आज भी हमारे संगीत का, हमारी पहचान का अटूट हिस्सा हैं। तो क्या ये विरासत इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि कला को कोई भी तलवार हमेशा के लिए खामोश नहीं कर सकती?